हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी केक रेसिपी, जिसे हम पैन में बनाकर तैयार कर लेंगे। एगलेस, विदाउट ओवन और विदाउट बेकिंग किए बनकर तैयार हो जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 1/3 कप ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं या फिर आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाल दी है 2 चम्मच चीनी, ये पिसी हुई चीनी है। और 1/4 कप हम इसमें डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क। यदि आपके पास ये ना हो तो आप आधा कप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। इस तरह से बनाने से केक बहुत ही टेस्टी बनता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इन दोनों चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी ब्रांड का कंडेंस मिल्क ले सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। सभी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच दही। ये घर का बना हुआ दही है और दही बहुत ज़्यादा खट्टा हमें नहीं लेना है, तो इसे भी हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यदि आपके पास दही ना हो तो आप गुनगुने दूध में 1 टीस्पून विनेगर डालकर भी ले सकते हैं। ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हमने यहाँ पर एक स्ट्रेनर लिया है। यहाँ पर हमने लिया है 1.5 कप मैदा। आप चाहे तो इस रेसिपी को गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1.5 कप ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा। यदि आपके पास ये दोनों ना हो तो आप इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मिक्सचर हमारा हल्का सा ड्राई हो गया है, तो अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिल्क ऐड करते जाएंगे और 1 से आधा कप के लगभग इसमें मिल्क लग जाता है, तो आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से ऐड करिएगा। सभी चीज़ें हमें रूम टेम्परेचर पर लेनी है, ना ही बहुत ठंडी और ना ही बहुत गर्म। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। और बहुत ही अच्छा एक हमें लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं वनीला एसेंस 1 टीस्पून। आप अपने मनपसंद फ्लेवर का एसेंस इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ये। आप चाहे तो इसमें कोको पाउडर डालकर इसे चॉकलेटी भी बना सकते हैं। तो बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। हम इसे एक फ्राई पैन में बना रहे हैं, तो हमने पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। यहाँ पर पैन हमने नॉन स्टिक लिया है, इससे बहुत ही इजीली बन जाता है। यदि आपके पास नॉन स्टिक ना हो तो आप इसके नीचे बटर पेपर बिछा लें, उसके बाद ही बेक करें और उसके ऊपर ऑयल भी अच्छी तरह से लगा लें। तो अच्छी तरह से बैटर को हम इसमें डाल देते हैं। इस केक को बेक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो बिल्कुल जैसे हम बेक करते हैं केक को, उससे भी कम समय में ये बन जाता है। तो अच्छी तरह से हमने केक के बैटर को डाल दिया, हल्का टैप कर लेंगे। अब कवर लगा देते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो वाला रखना है और 10 से 12 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो 10 मिनट में आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। 10 से 12 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएगा। ये देखिए बेक हो गया है ये। तो केक हमारा तैयार हो गया है। इसे अब हम ठंडा कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। केक हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं और ये बहुत ईजिली निकल आया है। हमने इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर व्हिप क्रीम का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे पास थी। यदि आपके पास हो तो आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने हल्का सा गुलाबी में कलर लिया है और बस छोटे छोटे फ्लावर दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी व्हिप क्रीम नहीं थी। तो बिल्कुल कम से कम इंग्रेडिएंट में आप इस केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर से सिंपल जो हर्शीज़ की चॉकलेट सिरप आती है, बस उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर दूध की मलाई होती है उससे भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम सामान में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिना बेक किए, बिना अवन के, एगलेस। और साथ ही साथ इसके लिए कोई मोल्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो बस अब छोटे छोटे से मैं फ्लावर्स बना देती हूँ। इस तरह से देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और नीचे से भी ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि ये ऐसे बिगड़ जाएगा या ख़राब हो जाएगा। बेक करते समय इसका जो हमने गैस का फ्लेम रखा था बिल्कुल लो ही रखें और बिल्कुल भी इसका जो टेम्परेचर है चेंज ना करें। लिड बार बार उठाकर ना देखें, नहीं तो फिर केक बैठ जाता है। तो अच्छी तरह से देखिए हमने फ्लावर बना दिए हैं। अब आप इसके बीच में चाहे तो चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं
या फिर जो भी आपको डालना हो, या फिर आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हर्षेस का चॉकलेट सिरप लिया है, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला भी दे सकते हैं। डेकोरेशन पार्ट टोटल आपके ऊपर होता है, आपको जितना अच्छा बनाना हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। आपको मेरे चैनल में बहुत सारी केक की रेसिपीज़, कुकीज़ की रेसिपीज़, स्नैक्स की रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहेंगी। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी जल्दी से मिल जाए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैंने ये जो चॉकलेट सिरप डाला, इसे अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे। पूरे केक को भी आप चॉकलेट से स्प्रेड कर सकते हैं, और जेम्स की जो गोलियां आती हैं या फिर जो मीठी वाली सौंफ आती हैं, आप उससे सारे केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजिली आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और यदि आपको ये पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट करके बताना ना भूलें। तो सभी तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे इसे हम। तो आप देख सकते हैं 20 मिनट के अंदर ये केक टोटल बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहे तो इसे ठंडा करके भी दे सकते हैं, इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। और यदि आपको डबल लेयर का बनाना है तो आप इस बैटर को हाफ हाफ कर लें, और डबल लेयर का केक भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़े बहुत हम स्प्रिंकलर डाल देते हैं। तो ये कलर वाले स्प्रिंकलर हैं, और थोड़े बहुत हम सिल्वर बॉल्स भी डाल देंगे। आप चाहे तो जेम्स की गोलियां, मीठी वाली सौंफ, जो चाहे वो ले सकते हैं। तो सभी तरफ हम इसी तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो केक हमारा बनकर तैयार है, डेकोरेशन भी हो चुका है। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट बना हुआ केक, जिसे हमने एगलेस, विदाउट ओवन, विदाउट मोल्ड के बनाकर तैयार कर लिया है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले।